तो आज हमारे पास एक जॉब पोर्टल का लेख है। हाँ। ये डिलॉयट की 2025 ऑफ कैंपस भर्ती प्रक्रिया पर बात कर रहा है। और ये खास तौर पे 2023, 2024 और 2025 बैच के फ्रेशर्स के लिए है। चलिए ज़रा समझते हैं कि इस जानकारी में हाल के स्नातकों के लिए क्या है, क्या महत्वपूर्ण है। तो इसमें लिखा है कि डिलॉयट काफ़ी बड़े पैमाने पर भर्ती कर रहा है, खासकर फ्रेशर्स और एंट्री लेवल इंजीनियर्स के लिए। हाँ बिल्कुल। और जो बात ध्यान देने वाली है वो है कि कितनी अलग अलग तरह की भूमिकाएं उपलब्ध है। मतलब ये सिर्फ एक दो प्रोफाइल तक ही सीमित नहीं है। लेख में देखिए, फाइनेंस पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए एनालिस्ट FP&A मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग और एनालिसिस, फिर रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स एनालिस्ट, और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में मैनुअल और ऑटोमेटेड QA टेस्टर भी है। अच्छा, QA टेस्टर भी? जी हाँ। फिर AML फाइनेंशियल क्राइम जूनियर एसोसिएट, ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाला हुआ। कंसल्टेंट QNR इंडिपेंडेंस, GTO एविचर सपोर्ट एनालिस्ट, पेरोल प्रोसेसिंग एसोसिएट एनालिस्ट, ITM एनालिस्ट, फुल स्टैक डेवलपर, और हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए इंटरनल ऑडिट ASA। कई भूमिकाएं हैं। अरे वाह, ये तो वाकई काफी फैला हुआ है। फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, ऑपरेशंस, कंप्लायंस, ऐसा लग रहा है कि वो लगभग हर डिपार्टमेंट के लिए फ्रेश टैलेंट देख रहे हैं। क्या लेख में ये बताया गया है कि फ्रेशर्स के लिए इतनी अलग अलग भूमिकाएं क्यों रखी हैं? कुछ अंदाजा? देखिए, सीधे तौर पर क्यों तो नहीं बताया है, लेकिन जो भूमिकाओं की लिस्ट है ना, उससे यही लगता है कि डिलॉयट जैसी बड़ी फर्म को उनको अपने अलग अलग सर्विस एरिया को सपोर्ट करने के लिए शुरू से ही विभिन्न स्किल्स वाले लोगों की जरूरत पड़ती है। शायद ये उनके बिजनेस मॉडल को दिखाता है, जहां अलग अलग टीमें मिलकर काम करती हैं। ये बात तो सही है। और ये मौके सिर्फ एक शहर में नहीं है। सही कहा ना? लेख में मैंने देखा हैदराबाद, पुणे, बैंगलोर, कोलकाता, मुंबई, कई नाम थे। हाँ बिल्कुल। कई शहरों ने हैं और योग्यताएं भी उतनी ही विविध हैं। जैसे आपने कहा, MBA फाइनेंस से लेकर किसी भी विषय में ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। BE, BTech, CA, BCom सब शामिल हैं। तो ये अच्छी बात है कि मौके सिर्फ इंजीनियरिंग वालों के लिए ही नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और जहां तक योग्यता की बात है तो क्राइटेरिया काफी साफ बताया गया है। कैंडिडेट 2023, 2024 या 2025 बैच का फ्रेशर होना चाहिए। साथ ही 10वीं, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसमें कम से कम 60% मार्क्स जरूरी हैं। 60% न्यूनतम? जी। और एक और बात, अकादमिक वर्षों के बीच 2 साल से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए और कोई एक्टिव बैकलॉग भी ना हो। अच्छा ठीक है, ये तो काफी स्टैंडर्ड है, लेकिन सख्त जरूरतें लगती हैं। अच्छा, अब स्किल्स के बारे में क्या लिखा है? मतलब इन भूमिकाओं के लिए क्या चाहिए होगा? कुछ कॉमन स्किल्स? हाँ, कॉमन स्किल्स तो हैं ही। जैसे अच्छा कम्युनिकेशन मतलब बातचीत का हुनर, एनालिटिकल सोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और हाँ, MS ऑफिस, खासकर एक्सेल का जिक्र है। एक्सेल का जिक्र दिखाता है कि आजकल डेटा के साथ काम करना कितना जरूरी हो गया है, लगभग हर रोल में। हाँ, एक्सेल तो लगभग हर जगह काम आता है। और तकनीकी भूमिकाओं के लिए कुछ खास? हाँ, तकनीकी भूमिकाओं के लिए लेख में कुछ स्पेसिफिक स्किल्स की लिस्ट है। जैसे डेटा एनालिसिस और BI के लिए SAP, पावर BI, SQL का ज्ञान होना चाहिए। ऑटोमेशन और प्रोग्रामिंग के लिए VBA, पाइथन जैसी भाषाएं, और क्लाउड और नेटवर्किंग में अज्योर और नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स का पता होना फायदेमंद हो सकता है। समझ गई। तो सॉफ्ट स्किल्स के साथ साथ रोल के हिसाब से टेक्निकल नॉलेज भी जरूरी है। अब ये बताइए कि चयन प्रक्रिया मतलब सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, उसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस भी काफी हद तक स्टैंडर्ड ही लग रहा है, जैसा बड़ी कंपनियों में होता है। इसमें आमतौर पर एक ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है पहले, जिसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी और कभी-कभी प्रोग्रामिंग या टेक्निकल सवाल भी हो सकते हैं। इसके बाद शायद एक वर्सन टेस्ट भी हो सकता है। वो खासकर अंग्रेजी बोलने व समझने की क्षमता जांचने के लिए होता है। अच्छा, तो पहले एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन का टेस्ट, फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन यानी GD या फिर जैम सेशन हो सकता है। जैम मतलब जस्ट अ मिनट सेशन, जहां आपको दिए गए टॉपिक पर 1 मिनट बोलना होता है। और फिर आखिर में टेक्निकल और HR इंटरव्यू होते हैं। लेख में यह भी सलाह दी गई है कि कैंडिडेट्स अपना अपडेटेड रिज्यूमे, जरूरी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स और एक ID प्रूफ तैयार रखें। पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। तो कुल मिलाकर ये हाल के स्नातकों के लिए एक बहुत अच्छा मौका लगता है। भारत की टॉप प्रोफेशनल सर्विस फर्मों में से एक में अलग अलग फील्ड्स में करियर शुरू करने का। बस पात्रता मानदंड और जरूरी स्किल्स पर ध्यान देना होगा। निश्चित रूप से। और यह हमें एक सोचने वाली बात पर लाता है। हमने देखा कि फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, ऑपरेशंस, HR सपोर्ट, कंप्लायंस, कितने अलग अलग तरह की भूमिकाएं हैं। ये विविधता मतलब एक ही बड़ी कंपनी के अंदर एंट्री के कितने अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, इस पर सोचना काफी दिलचस्प है। और ये जानकारी सिर्फ डिलॉयट के लिए ही नहीं, बल्कि ग्रेजुएट्स को अपने लिए बाकी करियर विकल्पों पर सोचने में कैसे मदद कर सकती है, ये विचार करने लायक है कि एक ही संगठन कितने अलग अलग करियर पाथ दे सकता है।